हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल साइंस शेल्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया होता है उसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस लेक्चर में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। हम लोग आमतौर पर जानते हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना। लेकिन बायोलॉजी के टर्म में ट्रांसपोर्ट हम लोग किसको कहते हैं? इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू द अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। मतलब एक पार्ट में एब्जॉर्ब किया जाएगा और वो कैरी किया जाएगा दूसरे पार्ट तक, उसको लेकर के पहुंचाया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट बोलेंगे बायोलॉजी में। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। द ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होता है, प्लांट्स के रूट से वो ऊपर तक जाता है। अब जो होता है प्लांट्स के पास में दो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला को हम लोग जाइलम बोलते हैं और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोएम। अब उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे जाइलम ये ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से रूट हेयर से कैसे वाटर निकलता है, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स का पूरा ऑल पार्ट्स में। देखिए एनिमेटेड फिगर में दिखाया गया है, इससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगा। अब जाइलम क्या होता है? जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो क्या कैरी करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है। ये सिंपल सा एक डिफिनेशन हो गया इसका जाइलम का। जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। और कहाँ से कैरी करेगा? रूट हेयर से कैरी करेगा और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या करेगा? वो पहुंचा देगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे जाइलम टिश्यू से वाटर प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में जाता है। अब देखिए एक एनिमेटेड डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें जाइलम टिश्यू रूट है, रूट कंडक्ट करता है वाटर को, फिर वो अपर पार्ट तक लेकर के जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो क्या कैरी करता है? फूड मटेरियल्स को कैरी करता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लांट्स के द्वारा फूड जो बनाया जाता है उसको कैरी करता है और अपर पार्ट्स तक पहुंचाता है। और ये फूड के अलावा और एक चीज को कैरी करता है जो कि क्या होता है? प्लांट्स हार्मोन होता है, उसको भी पूरा ऑल पार्ट्स में क्या करता है? वो पहुंचाता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे फ्लोएम वर्क करता है। एनिमेटेड डायग्राम एक दिखाया गया, उसमें फ्लोएम कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट से दूसरा पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम टिश्यू है ये, वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिर्फ जाइलम टिश्यू ही हेल्प करता है। अब देखिए कैसे कैसे होता है इसमें ट्रांसपोर्ट। द वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व इन इट मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू इट्स लीव्स थ्रू द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्री जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू में भी दो प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। सबसे पहला रहता है जाइलम वेजल्स, दूसरा होता है ट्रेकिड्स। ये दोनों किस चीज में मदद करता है? ये दोनों डिजोल्व वाटर और मिनरल्स को रूट से ऊपर तक ले जाने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे जाइलम वेजल्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये एक नॉन लिविंग ट्यूब होता है और ये जो है किसी से बना हुआ रहता है? होलो और डेड सेल से, मतलब खाली सेल से, और डेड सेल मतलब हो गया मरा हुआ सेल्स। इट डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिया। इसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। द वॉल्स ऑफ ए जाइलम वेजल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। और जो जाइलम वेजल्स का जो वॉल होता है वो किसी से बना हुआ रहता है? सेलुलोज से और लिग्निन से। और लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जो प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल को, बचा करके रखता है। अब दूसरा पार्ट्स आता है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या होता है? इट इज लॉन्ग थिन एंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ये क्या होता है? लंबा होता है, पतला होता है और स्पिंडल शेप्ड सेल होता है। और इसका सेल वॉल जो रहेगा वो मोटा रहेगा, मतलब थिक सेल वॉल रहता है इसमें। ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स। सभी प्लांट्स में जितना भी पौधे होते हैं, जनरली जितना भी 99% जो पौधे होते हैं सब में क्या होते हैं? ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। अब आगे एक एनिमेटेड डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कैसे वाटर जो है वो फ्लो करता है ऊपर के टुवर्ड्स। देखिए यहाँ पे वाटर कैसे टुवर्ड्स जा रहा है, ट्रैकिड्स के थ्रू वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। अब हम लोग कुछ टर्म देखेंगे जो इससे रिलेटेड है जाइलम टिश्यू से। सबसे पहला आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हम लोग किसको बोलते हैं? द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सेल्स का जो आउटर लेयर होगा उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलेंगे। कौन सेल का? रूट का सेल का।
अब उसके बाद आता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस हम लोग किसको बोलेंगे? द लेयर ऑफ सेल अराउंड द वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड इंडोडर्मिस। अब जो लेयर ऑफ सेल रहता है वो कहाँ पे रहेगा? वास्कुलर टिश्यू के चारों तरफ होगा। वास्कुलर टिश्यू क्या हो गया? हम लोग का जाइलम और फ्लोएम को जब एक साथ मिलाया जाता है तो उसको हम लोग वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अब आता है रूट कोर्टेक्स। रूट कोर्टेक्स हम लोग किसको बोलेंगे? द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द इंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कोर्टेक्स। ऐसा पार्ट, रूट का ऐसा पार्ट जो किसके बीच में रहेगा? एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस दोनों के बीच में पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट कोर्टेक्स बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन वाटर। अब कैसे वाटर और मिनरल्स कैसे ऊपर के टुवर्ड्स मतलब प्लांट्स का ऑल पार्ट्स में कैसे पहुंचता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या है हम लोग का? द प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स जो है वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। और किसके द्वारा लेता है? रूट से लेता है। और रूट में भी क्या होता है? रूट हेयर प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा क्या होता है? हम लोग का वाटर नीचे से रूट से ऊपर की तरफ जाता है। अब दिस वाटर इज कॉल्ड जाइलम सैप। उसी वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइलम सैप बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ रूट्स का प्रॉपर्टीज। अब देखिए रूट के पास में क्या होता है? रूट हेयर्स होता है। और रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होगा? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। फिर और वाटर और मिनरल्स जो रहेगा वो रूट हेयर में किस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब होगा? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द जाइलम वेजल्स ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट्स आर कनेक्टेड टू द जाइलम वेजल्स ऑफ इट्स स्टेम। जो जाइलम वेजल्स होता है रूट का, प्लांट का जो रूट का जाइलम वेजल्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? जाइलम वेजल्स ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम का जाइलम वेजल्स से वो क्या होता है? कनेक्टेड होता है। मतलब कि रूट और स्टेम जो रहेगा वो जाइलम के थ्रू ही जुड़ा हुआ रहेगा और उसके थ्रू ही क्या होगा? वाटर जो रहेगा वो रूट से स्टेम तक पहुंचता है। अब यहाँ पे दिखाए गए एक एनिमेटेड डायग्राम से दिखाया गया कैसे रूट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। आप लोग इसको अच्छे से देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम लोग का वाटर और मिनरल्स कहाँ पहुंच जाएगा? वो नाउ द वाटर एंड मिनरल्स आर कैरिड बाय द जाइलम वेजल्स इन द स्टेम्स। स्टेम्स तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद स्टेम के थ्रू वो कहाँ तक पहुंचेगा? लीव्स तक पहुंचेगा। और लीव्स के थ्रू कहाँ तक पहुंचेगा? वो ब्रांच तक पहुंच जाएगा। मतलब जाइलम वेजल्स जो रहेगा रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स और फिर उसके बाद ब्रांच, और ब्रांच से कहाँ पहुंचेगा? फिर उसके बाद लीव्स ऑफ स्टॉल्क्स में पहुंचेगा। और लीव्स ऑफ स्टॉल्क से कहाँ पहुंच जाएगा? फिर ईच पार्ट ऑफ लीफ तक वो पहुंच जाएगा। इन दिस वे वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल रीच थ्रू द रूट एंड स्टेम टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। इसी तरीका से वाटर और मिनरल जो होता है ऑल पार्ट तक पहुंच जाता है। रूट से स्टार्ट होता है और पूरा उसका लीव्स तक, स्टेम होते हुए लीव्स, फिर उसके बाद पूरा ब्रांच, स्टॉल्क सब तक वो पहुंच जाता है। यही होता है पूरा मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में एक एनिमेटेड डायग्राम दिखाया गया कैसे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है अपर पार्ट्स में। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। अब हम लोग तो वाटर और मिनरल्स के बारे में देख लिए, जाइलम के थ्रू होता है। अब हम लोग का फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। हम लोग जानते हैं जो लीव्स जो है वो हम लोग का फूड बनाता है, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स ऑफ प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू इट्स ऑल अदर पार्ट्स बाय फ्लोएम ट्यूब। अब जो फूड जो हम लोग का लीव्स बनाया अब वो ऑल पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है? बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम ट्यूब वो ऑल पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब एक नया वर्ड आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? सिमिलर है। ट्रांसलोकेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जो फूड का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से? लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब लीव्स से सब जगह जो फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम के पास में क्या क्या होता है। फ्लोएम के पास में सबसे पहले आता है सीव ट्यूब्स। फ्लोएम इज मेड ऑफ मेनी सेल्स ज्वाइंड इनटू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब्स। फ्लोएम जो है बहुत सारा सेल से मिलकर के बना हुआ रहता है और एक लॉन्ग ट्यूब का रहता है। इट इज ए लिविंग, और ये क्या होता है? लिविंग सेल्स होता है। इट हैज ए साइटोप्लाज्म, इसके पास में साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस का प्रेजेंस नहीं होता है। इस सीव ट्यूब हैज ए कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट। अब हर एक सीव ट्यूब के पास में क्या होता है? एक कंपेनियन सेल होता है। सीव मतलब तो जानते होंगे आप लोग, जाल होता है, एक छन्नी टाइप का होता है। द कंपेनियन सेल हैज ए न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। अब कंपेनियन सेल के पास में क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा और फिर सेल ऑर्गेनल्स होगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फूड एक जगह से दूसरे जगह मतलब रूट से कैसे ऊपर तक जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है।
अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट देखेंगे, मतलब क्या कैसे क्या क्या मैकेनिज्म होता है एक फूड को दूसरे एक जगह दूसरे जगह जाने में क्या क्या चीज का ये लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम ट्यूब टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब क्या होता है, फूड जो होता है हम लोग को एनर्जी देता है। द शुगर मेड इन लिप्स इज लोडेड इनटू सीप ट्यूब्स ऑफ ए फ्लोएम ट्यूब्स बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब क्या होता है, सीप ट्यूब जो रहता है उसमें क्या आ जाता है, फ्लोएम टिश्यू से फूड आ जाएगा, और फूड क्या होता है, एनर्जी का पूरा एक क्या होता है, भरमार होता है, एक भंडार होता है। और एनर्जी किस फॉर्म में होता है, उसमें एटीपी के फॉर्म में होता है। वाटर नो इंटर इनटू सीप ट्यूब्स। अब वाटर जो रहेगा सीप ट्यूब के अंदर आएगा, फिर उसके बाद वाटर में क्या हो जाएगा, शुगर प्रेजेंट रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब वाटर किसके थ्रू आ जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आएगा सीप ट्यूब में। ड्यू टू द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू एराइजेज। अब क्या हो जाएगा, इसी कारण से क्या होगा, फ्लोएम ट्यूब का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फ्लोएम टिश्यू का प्रेशर एराइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रेशर। प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा वो क्या अलाउ करेगा, फूड को अलाउ करेगा पास करने के लिए। इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम क्या होता है, हम लोग का फूड एक जगह दूसरे जगह जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।